ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। भजन संहिता का पुस्तक 119 का अंतिम खंड में पहुंचे हैं। भजन संहिता का पुस्तक 119 का 161 वचन से लेकर 176 वचन का आज हम मनन करेंगे। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसा ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार स्तुति करता हूं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगता। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूं और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूं। यहाँ वचनकार परमेश्वर की व्यवस्था के लिए अपने प्रेम को जाहिर करता है। 163 वचन में कहता है, झूठ से तो मैं बैर रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। और 167 में कहते हैं, मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूं और उनसे बहुत प्रीति रखता हूं। और कहता है, परमेश्वर का धार्मिक नियमों के लिए मैं 7 बार स्तुति प्रशंसा करता हूं। उसका 164 में कहता है, हर दिन में, हर महीना में, हर साल में विभिन्न प्रकार का नियमों का सामना करना पड़ता है और कुछ नियमों को लागू होने से कुछ लोगों को अप्रसन्न है और वो विरोध प्रदर्शन भी करता है। परंतु जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हैं, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। एक ही नियम जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, उस नियम आप और मेरे भलाई के लिए दिया गया है। बाइबल का नियमों को जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, भजन संहिता का पुस्तक 19 अध्याय का 7 वचन में, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। धनी चाहे गरीब, चाहे राजा, चाहे हर एक स्तर का लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना नियम दिया है और उस नियम को जो कोई पालन करते हैं, उसका जीवन में वो अपने आप को सुरक्षा का महसूस कर सकते हैं। कोई परमेश्वर को वचन को इसलिए प्रीति रखता है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है, और जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करता है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 वचन में और 21 वचन में, 23 वचन में बार बार एक ही शब्द को वहां पर दोहराया हुआ हम देख सकते हैं। 15 वचन कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21 वचन कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और 23 वचन कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आज्ञा पालन बोलेगा तो
उसको एक बोझ सा जान पड़ते हैं। ये हमसे, कुछ लोग कहते हैं ये हमसे नहीं होगा। मैं कितना बार परमेश्वर का वचन को पढ़ चुका हूं, परंतु ऐसा ऐसा नियम है, उस नियम को मैं पालन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा पाप स्वभाव को मैं छोड़ नहीं सकता। परंतु बाइबल कहती है जो कोई प्रभु से प्रेम करता है वो परमेश्वर को आज्ञा को पालन करेगा। मेरा प्रियो, आज जरा सोच कर आप देखिए, आप कौन है? आपका अस्तित्व किससे है? आप इस संसार में क्यों है? और आपको इस संसार में इतना सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाकर लेकर आने वाला कौन है? 166 से लेकर 168 तक भजनकार यहाँ परमेश्वर को आज्ञा को इसलिए पालन करना चाहते हैं, हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। भजनकार यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर का आज्ञाओं को, उनका विधियों को और उपदेशों को पालन करने के लिए यहाँ अपने आप को समर्पण करते हैं। अपने आप में थके हुए हैं तो परमेश्वर को आज्ञाओं को मानने के लिए अपना जीवन को समर्पण कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 28-29 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 37 वचन में कहा, तुम में से कोई प्यासे हो तो तुम मेरे पास आओ। प्रभु उन लोगों को बुला रहे जो कोई जरूरतमंद है, और उसका जीवन में वो जो कोई कामों में वो असफल हुआ है, उसको सफल जीवन जीने के लिए प्रभु उनको बुलाते हैं। परमेश्वर भजनकार का हृदय को जानता है। हम कभी भी ऐसा विचार नहीं कर सकते कि परमेश्वर को हम मूर्ख बना सकते हैं। आज दुनिया में आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करके अपने आप को परमेश्वर के समीप में एक धर्मी व्यक्ति हूं कहकर दिखाने के लिए प्रयत्न करते। वो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परंतु मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है, केवल एक ही बातों से हम साबित कर सकते हैं कि उनका आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा ही हम अपना प्रेम को परमेश्वर के समक्ष हम साबित कर सकते हैं। परमेश्वर ने तो अपना प्रेम हम सबके लिए साबित कर दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना लिखे सुसमाचार 3:16, सब लोगों को मालूम है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु उन्हें अनंत काल का जीवन पाए। आप और मेरा जीवन को शाश्वत जीवन में बदलने के लिए परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर अपना प्रेम को इस तरह से निभाया कि कलवारी क्रूस का बलिदान को उन्होंने सहन किया। क्योंकि बाइबल कहती है हम जब बैरी होने की दशा में, हम जब परमेश्वर का शत्रु होने की दशा में, परमेश्वर का अपना प्रेम आप और मेरे लिए उन्होंने प्रकट किया है। 175 वचन में हम पढ़ेंगे तो बाइबल यहाँ पर कहती है, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। भजनकार को वहां ज्ञात होता है कि मैं एक मरा हुआ अवस्था में हूं। इफिसियों का पुस्तक 2 अध्याय के पहली वचन में इस प्रकार से कहते, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वे सब मरे हुए अवस्था में है। वो भले कामों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने में ग्रहण योग्य साबित करने के लिए कोशिश तो करते हैं, परंतु
वो असफल ठहरते हैं। आज ढेर सारे जगह को, ढेर सारे गुरुओं को, बाबाओं को आप देख सकते हैं। उन्होंने शुरुआत का दिन में उनका विचारधारा बहुत सुंदर था, परंतु जब हम आज देखते हैं कुछ लोग जेल में हैं, क्योंकि जिस विचारधारा को उन्होंने शुरुआत किया उस विचारधारा में वो टिक नहीं पाए। अंत में जाकर गलत कदम उनको उठाना पड़ा, क्योंकि सब जन भले ही कैसा भी वस्त्र को हम धारण कर सकते हैं, परंतु हर एक मनुष्य पाप के अधीन में है, ये हम देख सकते हैं। भले भले बात कह सकते हैं, भले भले विचारधारा को हम रख सकते हैं, परंतु केवल परमेश्वर ही है हमको अच्छे जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक विद्वान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, निकोदेमस नाम का, जो यहूदियों का गुरु था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नया सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस वहां पर प्रभु को तारीफ करने के लिए आया था, प्रभु का कामों को देखकर उनको बताने के लिए आया था, परंतु निकोदेमस का जरूरत, वो खुद का जरूरत क्या था, निकोदेमस को मालूम नहीं था। प्रभु ने उसको बता कर दिया कि तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना आवश्यकता है। और हम इसका 176 वचन को पढ़े तो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, पहला पतरस का पत्री उसका 2 अध्याय के 25 वचन, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। तुम प्राणों का रखवाला प्रभु यीशु मसीह के पास हम सब लौट आए हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते। लूका लिखित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 10 वचन में कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। जो कोई उन पर विश्वास करता है वो नाश नहीं, परंतु उन्हें सदा काल का जीवन, उन्हें शाश्वत काल का जीवन मिलता है। मेरा प्रियो, भजनकार को उनको ज्ञात था कि उनका जीवन का कमजोरी क्या है। वो कहते, मुझे जिला और मैं तुझे स्तुति करूंगा। मैं खोए हुई भेड़ के समान भटका हूं। उनका अपने आप का जीवन को उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने अपने आप में शून्य पाया। मेरा प्रियो, आज बहुत सारे लोगों का जीवन में यही है, मैं कुछ हूं, मेरा जीवन में किसी भी बात का जरूरत नहीं है, मेरा जीवन में परमेश्वर का जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में एक समृद्धि व्यक्ति हूं कहकर ढेर सारे वो प्रतिक्रिया जनाते रहते हैं। अलग अलग यात्राओं में वो यात्रा करते रहते हैं। अपना शरीर को दुख देकर घात कर कुछ लोग चलते हैं। अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए आज लोग क्या क्या चढ़ावे चढ़ाकर चल रहे हैं। मेरा प्रियो, परमेश्वर राजाओं का राजा है, ये सारे संसार का सृष्टि करता है। आप और मेरा जीवन का वो मालिक है। उसको आप क्या देकर अपना उद्धार को आप खरीद सकते हैं। प्रभु आप सबको मदद करे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं उन सुनने वाले सभी जनों को ऊपर प्रभु आप दया कीजिए। प्रभु, सत्य क्या है, सत्य की ओर मन लगाने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.